एक ही दिन, एक ही देश, पर तस्वीरें बिल्कुल अलग। चलिए आज सिर्फ एक दिन के अखबार से ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की दो हकीकतें एक साथ कैसे चलती हैं। एक तरफ जहां भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम इंसान अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से लड़ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इन सारी हेडलाइंस को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर तस्वीर बनती क्या है। जब ऊंचे लेवल की डिप्लोमेसी और जमीन की असलियत आमने सामने आती है तो क्या होता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के उस लेवल से जहां देश के भविष्य की बड़ी बड़ी नीतियां तय हो रही थी। तो हुआ ये कि एक बड़े मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले और कई जरूरी समझौतों पर साइन किए। इनमें भारतीय कामगारों के लिए रूस में काम के मौके बनाने से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक, मतलब हर चीज शामिल थी। एक तरह से भविष्य की एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित तस्वीर पेश की गई। और जो माहौल था वो था स्थिरता और विश्वास का। प्रधानमंत्री ने भारत रूस की दोस्ती को ध्रुव तारा बताया, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलती। ये दुनिया के सामने एक स्थिर और मजबूत भारत की इमेज पेश कर रहा था। तो ये तो थी एक तस्वीर स्टेबिलिटी की, ऑर्डर की। अब चलिए जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ठीक उसी दिन हजारों आम लोगों के लिए क्या हो रहा था। जहां एक तरफ व्यवस्था थी, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त अफरा तफरी। 1000 से ज्यादा, सोचिए, ये नंबर उस दिन हजारों हवाई यात्रियों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपनी 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। लोगों के प्लान, जरूरी काम, सब कुछ ठप। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों लोगों की परेशानी की कहानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? खैर, एयरलाइन ने खुद माना कि उनसे प्लानिंग में चूक हुई, नए नियमों को लागू करने में वो तैयार नहीं थे, और नतीजा, पूरे सिस्टम को रीबूट करना पड़ा और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। ये एक सिस्टम के फेल होने का क्लासिक केस था। ऊंचे लेवल के ऑर्डर और जमीनी हकीकत के बीच ये जो खाई है ना, इसकी एक मानवीय कीमत होती है। चलिए अब कुछ ऐसी ही पर्सनल कहानियों को देखते हैं जो उसी दिन सामने आईं। गुजरात में कपास किसान मतलब एक साथ कई मुश्किलों से जूझ रहे थे। दाम गिर गए, बेमौसम बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, और ऊपर से सरकार की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पॉलिसी ने रही सही कसर पूरी कर दी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी हार लगभग तय लग रही थी। और इस हताशा को एक किसान के ये शब्द वो पूरी तरह बयां करते हैं। जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, हर उम्मीद टूट जाती है, तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और सिस्टम से ये लड़ाई सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं थी। सोनाली खातून की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक प्रेग्नेंट महिला जो सरकारी उलझनों की वजह से अपने ही देश में एक अजनबी बन गई। सोचिए, 5 महीने, एक लंबी और दर्दनाक कहानी। कैसे उससे कथित तौर पर अपने ही देश से बाहर धकेल दिया गया, और फिर महीनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब जाकर उसकी घर वापसी मुमकिन हो पाई। ये न्याय के लिए एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी। तो ऐसी कहानियां पहुंचती हैं कोर्ट, जहां न्याय मिलना चाहिए। पर सवाल ये है, क्या न्याय मिलता है? और मिलता भी है तो कब? क्या ये तराजू हमेशा सही तरीके से संतुलन बना पाता है? शाहीन मलिक, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, उनके लिए न्याय का इंतजार 16 साल लंबा रहा है। जी हां, 16 साल। 2009 में शुरू हुआ केस आज भी चल रहा है। ये इंतजार अपने आप में किसी सजा से कम नहीं है। और इस देरी पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये व्यवस्था का मजाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए और इन मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने चाहिए। न्याय की धीमी रफ्तार पर यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। और देखिए, इत्तेफाक से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने गुड गवर्नेंस पर एक बहुत जरूरी बात कही। कोर्ट ने सरकारों को सलाह दी कि सरकारी कामकाज आसान होना चाहिए ताकि आम लोगों पर फालतू का बोझ ना पड़े। शायद ऐसी सलाह सोनाली खातून जैसी कहानियों को दोबारा होने से रोक सकती है। तो सवाल फिर वही है कि ये जो सिस्टम है, ये इन अलग अलग हकीकतों को, इन विरोधाभासों को कैसे मैनेज कर रहा है? चलिए देखते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के बजट में दिखता है। यहाँ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों को प्राथमिकता दी गई है। ये जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है।
पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। एमसीडी पर कर्ज का बोझ लगभग उसके पूरे बजट के बराबर है। मतलब जो संस्थाएं जनता की सेवा के लिए बनी हैं, वो खुद कितने बड़े फाइनेंशियल प्रेशर में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर सरकार का प्लान था कि एक ज्यादा बेहतर और सुव्यवस्थित पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए, ताकि सरकार की बात ऊपर से नीचे तक तेजी से और सही तरीके से पहुंचे। और यहीं पर वो फासला, वो खाई बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि उसी दिन हमें पता चलता है कि लोकतंत्र के सबसे जमीनी सिपाही यानी बूथ लेवल ऑफिसर किस हाल में है। उन पर एफआईआर हो रही है, उन्हें टेक्नोलॉजी से जूझना पड़ रहा है और काम के बोझ तले वो दबे जा रहे हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही रह जाता है कि जब हम एक तरफ बड़े बड़े विजन देखते हैं और दूसरी तरफ जमीन पर इतना संघर्ष, तो क्या इन दो अलग अलग भारत को जोड़ने का रास्ता शासन में सादगी लाना है? क्या एक बेहतर और ज्यादा मानवीय सिस्टम इस खाई को भर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।